नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। पूरे मीडिया को, मीडिया का काफ़ी सपोर्ट मिला है। मेरा नाम वरदराज स्वामी है और मैं दर्शकों का भी बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन है, आभार प्रकट करना चाहता हूं। देखिए, ये जो हमारी फिल्म रोमांटिक टुकड़े है वो बेसिकली कहने के लिए फ़िल्म है। ये इंडियन सिनेमा का एक हिस्ट्री है, एक डॉक्यूमेंटेशन है। ये सिर्फ नाम के लिए है कि हमने बोला है कि ये रोमांटिक टुकड़े बोल करके फिल्म है, लेकिन अगर इसके बेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय सिनेमा की जो एक कथा यात्रा है वो कथा यात्रा इस फिल्म के अंदर में है। आप सोचिए कि कभी एक ऐसा दौर था जबकि लोग महीनों महीनों तक इंतज़ार करते थे किसी फिल्म के आने का, और एडवांस में 15 दिन पहले, रिलीजिंग से पहले बुकिंग करवाते थे फिल्म की और जाते थे सिनेमा देखने के लिए। लोग मारामारी करते थे। सिनेमा हॉल की टिकट के लिए टिकटें ब्लैक में बिका करती थी और लोग परिवार के परिवार हुजूम के हुजूम जाते थे। गाँव से, छोटे शहरों से चल करके आते थे लोग फिल्म देखने के लिए और फिल्म देखा करते थे। महीनों तक लोग सिनेमा की बातें किया करते थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक सिनेमा हॉल बंद होने लग गए। थिएटर जो छोटे शहरों में है वो बंद होने लग गया, जबकि एक एक छोटे शहरों में भी एक शहर में 3-3, 4-4 थिएटर थे, सिनेमा हॉल थे, जो कि प्रॉफिट में रन कर रहे थे, अच्छा फ़ायदा कमा रहे थे। और आज ये स्थिति है कि जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सिनेमा बड़ी मुश्किल से चल रहा है, वो भी लॉस में चल रहा है, किसी दिन भी बंद हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि ये जो हमारी जो कहानी है रोमांटिक टुकड़े, हमने सिनेमा हॉल के बंद होने की और सिनेमा हॉल के ब्लैक में टिकट बिकने से लेकर के बंद होने तक के दास्तान को इस अपनी कहानी में पिरो दिया है। आमतौर पे अगर आम ऑडियंस की या लोगों की बात करें तो लोग इस बात पर गौर नहीं कर सकते और उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि भैया क्या हो रहा है। नज़रअंदाज कर दे रहे हैं कि सिनेमा हॉल बंद हो गया, कोई बात नहीं, बंद हो गया। पर हम एक मेकर हैं, मेकर होकर के हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हमने इसी दर्द को सिनेमा के बंद होते हुए थिएटर, छोटे शहरों के थिएटरों का जो शट डाउन हो रहा है उसी को हमने अपने सब्जेक्ट में कहानी बना दिया और उसके दर्द को बयान कर दिया। अब मज़े की बात है, हमने फिल्म तो बना दिया रोमांटिक टुकड़े, अब हमारे फिल्म को थिएटर नहीं मिल रही। दिक्कत ये है। तो फिर भी अच्छा है जो भी है। हमारे फिल्म को मतलब रिलीजिंग मिली है, अच्छी ओपनिंग मिली है और लोगों की सराहना मिली है, अच्छा रिव्यू मिला है। और मैं समझ रहा हूँ कि पिक्चर को हमने जैसा सोचा था वैसा बनाया है। बेसिकली भारतीय सिनेमा की जो यात्रा, जो जर्नी, अभी तक की जो कहानी 2023 तक की होनी चाहिए, उसको हमने अपनी फिल्म रोमांटिक टुकड़े में पिरो दिया है। 1980 में सिनेमा एक तरीके से देखेंगे तो भारत के छोटे छोटे शहरों में 2-2, 3-3 हॉल खुल गए और लोग सिनेमा के लिए छोटे शहरों में जाकर के फिल्म देखने लगे और फिल्म है वो जन सुलभ हो गया, आसान हो गया। देखिए, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछा है कि बंद क्यों हो रहे हैं, तो हमें इस बारे में भी बात करना ज़रूरी है कि थिएटर की जर्नी और इंडियन सिनेमा की जर्नी क्या रही है। 1980 के बाद 1990 में एक ऐसा दौर आया जब सिनेमा गाँव में एकदम, जहाँ पे 2000 की आबादी है वहाँ पर भी सिनेमा पहुँच गया और गीत, संगीत, एक्शन, रोमांस, हॉरर, सेक्स, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ सिनेमा के जितने भी डायमेंशन थे, जितने भी रेंज थे, जितने भी आयाम थे, पूरे आयाम को सिनेमा ने छू लिया। और सिनेमा एकदम 90 के दौर में फल फूल करके एकदम ऐसा पेड़ बना जो एकदम मतलब हर दिन कमाई करने वाला पेड़ बना। हालांकि देखिए, 1990 का दौर एक ऐसा दौर आया जबकि देश में टेलीविज़न आया और VCR, VCP और वीडियो पार्लर, वीडियो फिल्मों का भी दौर आया, पर सिनेमा देखने का क्रेज कभी कम नहीं हुआ लोगों का, दर्शकों का। 90 तक का दौर ऐसा रहा जो कि मतलब एक 90 का दौर बोलते हैं गोल्डन एरा, भारतीय सिनेमा का सुनहरा दौर था। और ये दौर 2010 तक चलता रहा। हालांकि बीच में DVD, CD आए, वीडियो पार्लर आए, वीडियो सिनेमा, जो कि छोटे छोटे शहरों में से गाँव में भी वीडियो हॉल बने, लोग गाँव में फिल्म देखते रहे, लेकिन सिनेमा देखने का क्रेज कभी कम नहीं हुआ। सिनेमा की स्थिति तब खराब हुई जब सिनेमा एंड्रॉयड पे आया, जब सिनेमा डिजिटल हुआ, जब सिनेमा धीरे से मोबाइल तक पहुंच गया। और मोबाइल पर पहुंचने के साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ी ये हो गई कि बीच में लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल, एक पैंडेमिक आया और उस समय में आप लोग हम सब जानते हैं कि वेब सीरीज और डिजिटल फिल्मों का दौर शुरू हुआ
और उस दौर में ये सिनेमा हॉल शट डाउन हुआ, बंद हुआ, लॉकडाउन में बंद करना पड़ा, और धीरे से सिनेमा के जो हार्ड हिटिंग ऑडियंस थे वो वेब सीरीज और मोबाइल की तरफ शिफ्ट हो गए, एंड्रॉयड की तरफ शिफ्ट हो गए। और एंड्रॉयड की तरफ शिफ्ट हो गए तो सिनेमा हॉल खुला भी लॉकडाउन के बाद, लेकिन सिनेमा हॉल अपने ऑडियंस को वापस नहीं ला पाया, पिकअप नहीं ले पाया, क्योंकि ऑडियंस अब सिनेमा हॉल से निकल करके मोबाइल तक आ गए। उसमें OTT का भी बहुत बड़ा योगदान है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का भी योगदान है, उसमें प्रोड्यूसर का योगदान है, उसमें डायरेक्टर का योगदान है, उसमें एक्टर का योगदान है, सबका योगदान है। पर सबका योगदान के अलावे अगर मैं बात करूं तो लोगों के पास टाइम नहीं है कि लोग थिएटर तक पहुंच सके। दूसरी बात है कि एक बहुत अहम बात कहना चाहूँगा, हो ये रहा है कि सिनेमा जो एक बहुत भारत में सिनेमा एक बैलेंस और आइडियल बजट में जो बनाया जाता था वो ट्रेंड खत्म हो गया। अभी क्या हो रहा है, आर्टिस्ट कोई भी एक्टर, बड़ा एक्टर 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ पता नहीं 100 करोड़ 200 करोड़ रुपये मांगता है, और 200 करोड़ रुपये मांगता है। तो आप सोचिए कि अगर मेरे जैसा या किसी के जैसा भी कोई भी एक सिंपल या बड़ा भी कारपोरेट का भी आदमी पिक्चर बनाना चाहे कोई अच्छे सब्जेक्ट पे, तो वो पिक्चर चला जाता है 300 करोड़ 400 करोड़ रुपये। अगर मैं 10 करोड़ की फिल्म बनाना चाहता हूं तो 10 करोड़ की फिल्म मेरी 30 करोड़ के बजट में चली जाती है। फिल्म बनने के बाद जब मैं उसको रिलीज करता हूं तो रिकवरी के लिए जो एक साधारण सा 100 रुपये की टिकट हो सकती थी वो 500 रुपये की टिकट हो जाती है। जो गांव में या छोटे शहरों में 50 रुपये की टिकट होनी चाहिए थी वो 300 और 200 की टिकट हो जाती है। कहाँ से रिकवर कर पाएंगे? नतीजतन फिल्म फ्लॉप हो जा रही है, वो सिनेमा हॉल भी लॉस में चला जा रहा है, रिकवर नहीं कर पा रहा है। और इन सब चीज़ों के पीछे हमारे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर सब हैं, वो सब इसके दोषी हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भैया आइडियल बजट में फिल्में बनाई जाती थी, बनाई जा सकती है। नहीं, सबको पैसा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। एक्टर को 20 करोड़ चाहिए तो टेक्नीशियन को, डायरेक्टर को भी 10 करोड़ चाहिए, म्यूजिक कंपोजर को भी 5 करोड़ चाहिए, नीचे के टेक्नीशियन को भी 10 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ चाहिए। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ऊपर से जो ये रिलीजिंग की जो एक ट्रेंड चल पड़ी है कि आपको पब्लिसिटी में इतना खर्च करना है, इसमें इतना खर्च करना है, PR के लिए इतना खर्च करना है, वो सब पैसे भी कम से कम आपका 10 करोड़ की फिल्म है तो 5 करोड़ रुपये और लगते हैं, 15 करोड़ 20 करोड़ रुपया हो जाता है। कहाँ से रिकवर कर पाएंगे? ये एक कारण है कि थिएटर जो कल्चर है वो धीरे धीरे शट डाउन हो रहा है इंडिया में। सिंगल थिएटर तो लगभग ही बंद हो चुके हैं और बंद हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं। मल्टीप्लेक्स की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, और समय के साथ मुझे ऐसा दिखने लगा है कि बहुत जल्दी जो ये कल्चर चल पड़ा है इसमें मल्टीप्लेक्स भी बंद होने वाले हैं। इसमें हम सबको अगर समय रहते, अगर हम अलर्ट नहीं हुए, हम लोगों ने अगर पहले से सोचा नहीं तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। थिएटर हॉल बंद होंगे और बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे। सर, रोमांटिक टुकड़े की चर्चा काफ़ी हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? हाँ, एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, बिकॉज कि ये भारतीय सिनेमा की एक जर्नी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है। सिनेमा का रिफ्लेक्शन लाइफ पर, लाइफ का रिफ्लेक्शन सिनेमा पर है। और चूँकि ये सिनेमा की कहानी है, इंडियन सिनेमा की कहानी है, तो सिनेमा से कहानी रियल लाइफ में और रियल लाइफ से सिनेमा में जाती है। अमूमन जो ट्रेडिशनल स्क्रीन प्ले होता है उससे हट करके है, और हमने इसमें बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया है। ये 3-3 4-4 लेयर में कहानी को कहने की कोशिश किया है। आपको ये फिल्म कब सिनेमा के पर्दे से निकल करके रियल कैरेक्टर में चली जाती है, रियल कैरेक्टर से निकल करके सिनेमा की तरफ चली जाती है, ये आपको मतलब आप देखेंगे तो हैरान होंगे कि इसको मतलब इसके स्क्रीन प्ले को कैसे लिखा है, कैसे गुथा है। स्क्रीन प्ले लिखने वाले को भी सैल्यूट करना पड़ेगा कि इतने स्टाइलाइज, इतने तरीके से, जबकि इंडिया में अपने देश में एक ट्रेडिशनल स्क्रीन प्ले का दौर है, चलता है। दौर क्या, शुरू से यही चला आ रहा है, ट्रेडिशनल तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा जाता है। आज भी बड़े से बड़े प्रोड्यूसर, बड़े से बड़े डायरेक्टर ट्रेडिशनल स्क्रीन प्ले की बात करते हैं। इतने देर के बाद डांस होगा, इतने देर के बाद एक्शन होगा, इतने देर के बाद कॉमेडी होगा, इस सीन के बाद ये होगा, इस चैप्टर के बाद ये होगा, ये होगा। हमने ऐसा नहीं किया है, तो एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। रूरल इंडिया की कहानी है। कहानी हमने जानबूझ करके इंडिया के ऐसे एक गांव से उठाया, क्योंकि कहानी का एक मज़े की बात आप लोगों को बता रहा हूं कि ये कहानी 90 के दशक की है, और 90 के दशक से लेकर के अभी तक 2023 तक की कहानी है। तो 90 के दशक में जो कहानी हमको उठानी थी वो हमने जान करके उसको गांव में, इंडिया के उस 90 के दशक के गांव को पकड़ा और गांव से कहानी को शुरू किया। और गांव से कहानी हमने आपको बताया कि देखिए हम एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी काबिलियत है, या हम लोगों की, खास करके मेरे साथ शहजाद और फिर हमारी जो राइटिंग टीम है या हमारे जो भी यूनिट है, हम सब की एक जो आदत रही है कि हम हर बार एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाते हैं। आपने देखा होगा मांझी द माउंटेन मैन में
में भी हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। स्क्रीन प्ले के समय में और भी रिसर्च के समय में हमारी एक फिल्म थी कबाड़ द क्वाइन, उसमें कमाल का एक्सपेरिमेंट है। और ये जो फिल्म है वो एक्सपेरिमेंटल फिल्म का एक्सट्रीम है कि आपको मतलब एक ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी कि जब सिनेमा 1990 से लेकर के 2023 तक की कहानी चलती है। एक कहानी गांव से चल करके शहर तक आ जाती है, और शहर में आकर के कैसे कलर को चेंज करती है, बदलते जाती है कहानी, और आपको या ऑडियंस को ना एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करती। लगता है कि मैं कहानी के साथ चल रहा हूँ। हर ऑडियंस देखने वाला हर आदमी को ये लगता है कि कहानी के साथ मैं जी रहा हूँ, एक एक पल मेरे आंखों के सामने हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ को देख पा रहा हूँ। ये है इस कहानी का बैकड्रॉप गाँव से लेकर के शहर तक है और शहर से लेकर के गाँव तक है। जी सर, अगर हमारे दर्शकों को बता सके कहानी क्या है? कहानी क्या है? कहानी एक लड़की की है। वैसे बोलूँगा तो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट की कहानी है, आगे क्या होता है की कहानी है। कहानी सिनेमा की है। कहानी सिनेमा से निकल करके रियल कैरेक्टर की है। रियल कैरेक्टर की कहानी सिनेमा में चली जाती है, और सिनेमा और रियल कैरेक्टर दोनों एक बार में एक समय में ऐसे आकर के मिल जाते हैं कि ऑडियंस जो देखने वाला है वो भूल ही जाता है कि इसकी एक्चुअल रियलिज्म क्या है, इसकी यथार्थ क्या है। और आपको मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप रोमांटिक टुकड़े जब देखेंगे तो आपके साथ भी या हर ऑडियंस के साथ एक ऐसा समय आएगा जब उसको ये फील होगा कि यार मैं इस कहानी के अंदर डूब गया, और आप कहानी के साथ हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, और आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि मैं कब इस कहानी के साथ सिंक कर गया, कब इस कहानी में डूब गया। ये है इसकी कहानी। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि कहानी किस प्रकार से आप कहने की कोशिश किए, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, मुख्य किरदार किसका है सर? ये एक लड़की की कहानी है। लड़की से कहानी शुरू होती है। गाँव की लड़की है, प्रेग्नेंट हो जाती है, लव प्यार का मामला होता है, और प्रेग्नेंट हो जाती है तो लड़का उसको एक्सेप्ट करने से इग्नोर कर देता है। लड़की है वो गांव समाज का विरोध करके भाग निकलती है वहाँ से, और वहाँ से दूर जा करके रेलवे यार्ड में छुप करके 9 महीने का समय गुजारती है और अपने बच्चे को पैदा करती है। वहाँ से वो सिनेमा हॉल में जा करके काम करती है, और 20 साल तक सिनेमा हॉल में काम करती है। फिल्मों को देख देख करके सीखती है, क्योंकि इस कहानी का करीब 40-50% हिस्सा सिनेमा हॉल के कैंपस में है, और सिनेमा हॉल के कैंपस में ही कहानी चलती रहती है। तो वहाँ पे वो लड़की सीखती है और 20 साल के बाद लौट करके आती है और गांव में आकर के रिवेंज लेती है, एक तरीके से साबित करती है कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। और वो लड़की 20 साल तक समाज से, व्यवस्था से हर चीज़ों से जूझती रहती है, अपने जीवन से जूझती है, लेकिन एक दिन वो साबित करने में सफल हो जाती है। देखने में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कुछ बिल्कुल एकदम भारतीय सिनेमा का जो ट्रेंड फिल्म है उसकी तरह है, लेकिन बार बार आपको ये एहसास दिलाता रहेगा। इस सिनेमा में, इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें हर जगह एलिनेशन होता है, विखंडन की प्रक्रिया। स्क्रीन प्ले में हमने विखंडन रखा है, एलिनेशन रखा है। हर बार फिल्म की कहानी टूटती है और लड़की की कहानी या उस कैरेक्टर की कहानी पे हम आ जाते हैं, तो ऑडियंस को हर बार रियलाइज़ होता है कि यार मैं फिल्म देख रहा था या रियल चीज़ देख रहा था। इस बात का रियलाइजेशन होता है। इसी थ्योरी पे हमने इसको लिखा है। देखिए, ट्रेडिशनल कहानी को हमने रियलिस्टिक पैटर्न में लिखा है, और रियलिस्टिक पैटर्न को ट्रेडिशनल सिनेमा से बाहर निकालने की कोशिश की है। ये इसकी कहानी। ये तो देखिए, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि असल में मसालेदार और मसाला फिल्म क्या होती है। पर चलिए, आप लोग या हर बार ये मीडिया के लोग हैं वो बार बार ये सवाल पूछा करते हैं कि मसालेदार फिल्म। फिर मान लेता कोई तो फिल्म होगी जो मसालेदार फिल्म होगी, पर हमारी इस फिल्म में, रोमांटिक टुकड़े में, मैं बोलूँगा कि इसमें ऑलरेडी पहले से इतना ज़्यादा मसाला था कि हमको और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि सच बताऊँ तो कि बहुत सारे मसाले को कट करना पड़ा, कट करके निकालना पड़ा। चलिए देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में मसालेदार फिल्मों के चलन है, और मसालेदार फिल्मों का ही ट्रेंड है। माना जाता है कि भैया कमर्शियल फिल्म का मतलब मसालेदार फिल्म होता है। पर ये जो रोमांटिक टुकड़े हैं हमारी फिल्म है, ये मसालेदार, इसमें पहले से इतना ज़्यादा मसाला था कि हमने मसाले को कट किया, कट करके निकालने के बाद जो बचा वो आपके पास फिल्म है। इसलिए आप इसको मैं तो बोलूँगा कि ये रियलिस्टिक फिल्म है, और ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, और इसमें ऐसा कोई किसी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ी जिस मसाले के लिए दूसरे मेकर हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं और वो एक्स्ट्रा अपनी फिल्मों में डालते हैं मसाला, जो कि दिख रहा होता है कि देखो यार, अब ये एंटरटेनमेंट को ज़्यादा करने के लिए इसने ये मसाला डाला है, तो वो इसमें नहीं है।
सर आपने कहा ये रिफ्लेक्शन की कहानी है, लड़की दिखाई देती है, हैंग ओवर हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। तो इसका स्क्रीन प्ले कैसे किया सर? स्क्रीन प्ले कैसे किया? दरअसल देखिए, ये समाज की कहानी है। समाज से चल करके, सोसाइटी से चल करके बाहर निकलती है, बाहर आते है तो देखिए ये दरअसल समाज की कहानी है। और हम लोग कैसे, हमारी जो स्क्रीन प्ले है वो जटिलता में सहजता, मतलब कॉम्प्लिकेशन को इजी कैसे बनाए, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को इजी स्क्रीन प्ले में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है और इसको हमने इसमें कहने की कोशिश किया है। देखिए मेरा मानना है कि वैसे तो दुनिया में एक से बढ़ के एक फिल्में बनाई जा रही है, बनाई गई है, और सिनेमा मेकिंग के लिए सैकड़ों अच्छे से अच्छे स्कूल भी हैं जहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता है, लोग पढ़ के आते हैं, पढ़ रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। पर मेरा मानना है कि आपको स्क्रीन प्ले लिखना और सिनेमा बनाना कोई नहीं सिखा सकता। ये आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को, किसी कहानी को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और आपकी संवेदनशीलता क्या है। स्क्रीन प्ले आपके भीतर होता है, एक राइटर के भीतर होता है। अब देखिए इंडिया में तो कोई ग्रामेटिकल ग्रामर पे स्क्रीन प्ले और स्क्रीन प्ले के ग्रामर पे लोग बात ही नहीं करते। इंडिया में क्या होता है, प्रोड्यूसर से लेकर के डायरेक्टर तक, मेकर तक, एक्टर तक, इवन सबके पास एक ट्रेडिशनल चार्ट है, एक पूरी शेड्यूल है और उसी शेड्यूल के अंदर कब डांस होगा, कब एक्टिंग होगी, कब गुस्सा आएगा, कब हंसी होगी, कब कॉमेडी होगा, कब सस्पेंस चलेगा, कब रोमांस चलेगा, और कुल मिलाकर के इस एक्ट में क्या होगा, इस एक्ट में क्या होगा, इस सीन में क्या होगा, इंटरवल से पहले क्या होगा, आफ्टर इंटरवल क्या होगा। इवन मजे की बात यह है कि इंटरवल भी डिजाइन करते हैं कि भैया इंटरवल कैसा होगा, डायरेक्टर का नाम कैसे आएगा, ये सब डिज़ाइन होता है और सब वैसे ही आता है। हमने आप हॉलीवुड की फिल्में देखिए या फिर दुनिया में और भी बहुत अच्छे अच्छे मेकर्स हैं जिन्होंने फिल्में बनाई है, कोई नहीं, बहुत सहजता से ऐसा लगता है यार कहीं पे गया और कहानी चल पड़ी और कहानी चल रही है। लेकिन यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं होता है। अब दुर्भाग्य की बात है, पर हमने क्या किया है, हमने इसको एक ग्रामर में डाल दिया है और ग्रामेटिकली इसको कहने की कोशिश किया है। वही ग्रामर जो कि एक एक्चुअल लोगों को समझ में आएगा कि यार कहानी ऐसे कही जा सकती है, ऐसे कहना चाहिए। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि रोमांटिक टुकड़े अपने आप में एक हार्डकोर एक्सपेरिमेंटल इन्वेंट किया हुआ स्क्रीन प्ले है और बिल्कुल अलग है। सर कहानी पुरानी है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप लोग ने जानबूझ के कहानी पुरानी रखी? नहीं, देखिए कहानी पुरानी नहीं होती सर, कोई भी कहानी कभी भी पुरानी नहीं होती। साहित्य अपना रंग रूप बदल लेता है और दुनिया में लिटरेचर या कोई भी स्टोरी है वो कभी पुरानी नहीं होती। आपको देखना होता है एक मेकर के रूप में कि आप उस कहानी से इमोशन निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, और आप अपने ऑडियंस को वो इमोशन दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी कहानी नई होते हुए पुरानी हो जाएगी। अब देखिए आपको बताता हूँ, पहले के मेकर कल्पना के आधार पे फिल्में बनाते थे, काल्पनिक कहानियों पे फिल्म बनाते थे, उसको लोग सच्चा मान लेते थे और उस कहानी से हंसते थे, रोते थे, महीनों तक लोग बात करते थे, देख के आते थे। तो 1980 70 80 90 के दशक में सब कहानियाँ काल्पनिक है, एक भी फिल्म है वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन दर्शक उसको ओरिजिनल मानता था और देख करके एंजॉय करते थे। मजे की बात, और वो मेकर राइटर सबको सैल्यूट करते थे। और आज क्या हो रहा है, आज मेकर ओरिजिनल कहानी में मसाले डाल करके, किसी की बायोपिक, किसी की कहानी, किसी की घटनाओं को लेकर के उसमें मसाले डाल करके, ओरिजिनल बोल करके, रियल स्टोरी बोल करके बनाता है और उस मसाले डाल करके और दर्शकों से गाली सुन रहा है, डायरेक्टर गाली सुन रहा है, राइटर गाली सुन रहा है। और मजे की बात है कि ओरिजिनल स्टोरी है, रियल स्टोरी है, लिख रहा है रियल बायोपिक, रियल स्टोरी। तो सर कहानी पुरानी नहीं होती। अब चूंकि देखिए ये कहानी 90 के दौर से शुरू होती है और 2023 तक आकर के ख़त्म होती है, तो इतने लंबे कहानी चलेगी तो कहानी कैसे पुरानी हो सकती है। हमको कहानी एक लंबे समय से कहना था, क्योंकि मैंने बताया कि भारतीय सिनेमा की एक यात्रा है, ये एक हिस्ट्री है, तो आपको लंबी कहानी लेनी पड़ेगी। बहुत सारी पुरानी फिल्मों में भी आपको लंबी कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर भी लंबी कहानी है, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने, आशुतोष गवारीकर ने, कीर्तन मेहता ने, तिग्मांशु ने पान सिंह तोमर के लिए, ऐसे बहुत सारे मेकर्स ने पुराने लंबी कहानियाँ लिया है, लेकिन कभी वो पुरानी नहीं लगती क्योंकि वो फिल्म बनाना जानते हैं। तो ये कहानी भी वैसी है, उसी तरीके की मेकिंग है। इसलिए फाइनली ये जानना चाहूँगा कि रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है?
फिल्म रिलीज हुई है 3 नवंबर को और अच्छा है, लोगों का, ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। कहीं कहीं पे तो फिल्म हाउसफुल भी है और अच्छा रिव्यू मिला है। अभी तक 3.5 और 4 के बीच में रेटिंग मिली है और मैं होप कर रहा हूँ कि फिल्म को लोगों की जितनी सराहना की उम्मीद किया था उतनी सराहना, मेरे क्रिटिक्स लोगों ने भी, तरण आदर्श ने भी अच्छा इस पे अपने वो किया है, पोस्टर वगैरह उन्होंने ही लॉन्च किया है, अच्छी वो है रिव्यू है। बाकी आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का, मीडिया वालों का सहयोग है, सपोर्ट है। हम बहुत बड़े तो मेकर हैं नहीं, बड़े मेकर की तरह हमने कोशिश भी नहीं किया है। हमारे साथ अच्छी बात है कि हमारे साथ मीडिया का पावर है और मीडिया के लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है और मैं उनको सबको सैल्यूट करता हूँ और अपने दर्शकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने इतने कम प्रमोशन के बाद भी इस तरीके से जाकर के सिनेमा